हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है सीजी पटवारी एग्जाम का मैथ सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले और मैथ सॉल्यूशन देख चुके हैं, पर मैं जो टॉपिक पढ़ा चुका हूं उसमें से जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको सॉल्व किए थे, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप का है और कहां से आया। ठीक है, तो आज जो है बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और टॉपिक वाइज जब क्लास करेंगे तो और डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जो बचा हुआ है वो 49 है। ठीक है, 49 से स्टार्ट करते हैं। ये जो है रेशियो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इन्हीं दो संख्याओं को योग का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? इसमें दिया हुआ है कि इन्हीं दो संख्याओं का योग का वर्ग, ठीक है, यानी दो संख्या a प्लस बी मान लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी का वर्ग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है, यानी a और b के गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको पुट करके देखना है a और b के जगह में। जैसे 2:1 को हम पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा सीधा। a के जगह में 2 और b के जगह में 1, 3 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 8। तो ये गलत आ गया, क्यों? क्वेश्चन में क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्ग उनके गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल आंसर नहीं आ रही है बराबर। तो हम क्या करेंगे, 1:2 को देखेंगे तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि 2 1 वहीं पे 3 हो जाएगा ऐड होके। ठीक है, तो 1:1 का देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहीं पे पुट करेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 4 इंटू 1 इंटू 1। ए और बी के जगह में 1 1 पुट करना है तो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट हो जा रहा है। तो क्या है, तो संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। ये हम देख चुके थे। 52 देखते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो आयताकार प्लॉट का परिमाप कितना है? ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 8 और 5। ठीक है, और बोल दिया है यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, ठीक है, तो आयताकार प्लॉट का परिमाप कितना होगा। तो यहां पे कम हो रहा है, कमी वृद्धि। ठीक है, तो इसको अंतर को शो कर रहा है, तो इसको रेशियो के एक्स के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कितने की कमी है लंबाई और चौड़ाई में। ठीक है, तो 8 में से 5 गया तो 3x। 3x बराबर क्या है, 60 मीटर। चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है। ठीक है, 3x इक्वल टू 60 कर दिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60/3 यानी कि 20 आ जाएगा आपका। x इक्वल टू 1 भाग का मान। ठीक है, जब 1 भाग का मान 20 आया तो लंबाई के कितना है, 8 भाग है, तो 20/8 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 मीटर। अनुपात चौड़ाई का रेशियो कितना दिया है, 5, तो 5 से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, अब हमको पता चल गया एक्चुअल में लंबाई और चौड़ाई कितना है। ठीक है, अभी तक रेशियो पता था और इतना कम है। ठीक है, यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम था, यही बस पता था। अब यहाँ पे हमको जो है एक्चुअल पता चल गया लंबाई और चौड़ाई। तो क्या पूछा है, आयताकार प्लॉट की परिमाप। आयत की परिमाप क्या होती है, 2 इन ब्रैकेट लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, l प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2 और लंबाई कितनी है 160 और चौड़ाई कितनी है 100। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 गुणा 260, तो गुणा करने पे क्या हो जाएगा आपका, 2 शून्य 0, 6 दूनी 12 2, हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 520। ठीक है, तो 520 आपका आंसर हो जाएगा, 520 मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 55। तो 55 जो है किसी भी प्रकार से बना लो, इसका सोल्यूशन करेक्ट आंसर ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करोगे तो 113/40 आ रहा है, और इसको यदि हम सही के रूप में लिखते हैं 40 दूनी 80 और 33, यानी 2 सही 33/40 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, जो ऑप्शन में ही नहीं है।
यानी कि ये क्वेश्चन जो है विलोपित होगा 100%। 55 क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो देखते हैं। 58 बचा हुआ है, 56 57 देख लिए थे, 58 बचा है। 58 क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में, परंतु 10% इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसके लिए आरेख बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, गणित के लिए, सॉरी अंग्रेजी के लिए, और एक गणित के लिए। इसमें क्या बोला, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, यानी 20% क्या हुए, अनुत्तीर्ण हो गए, और 70% गणित में, यानी 30% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए गणित में, ठीक है। और 10% जो है क्या हो रहा है, इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 144 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो 20% अनुत्तीर्ण हुए किसमें, अंग्रेजी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो 10 है वो भी तो अंग्रेजी में काउंट हो रहा है, जो दोनों विषयों में, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको 10 कर देंगे तभी 20 होगा, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे, इसमें 10 कम कर देंगे गणित में, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल जो परसेंटेज जो अनुत्तीर्ण हुए वो कितने हैं, 40%। 40% टोटल क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो पास कितने जने हुए हैं, उत्तीर्ण जो है 60% लोग, ठीक है। और 60% की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि 144 विद्यार्थी इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो, ठीक है। तो 60% बराबर क्या दिया हुआ है, 144। यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 144 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। अब इसी में हम 100% निकालें तो क्या होता है, 100 का इंटू कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर दिए, 6 दूनी 12, 2 6 चौक 24, 24 बार में चलेगा 10 है, 24 और 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 240। आपका आंसर जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 240। यानी उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, 240, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बच गया है वो है 59, ठीक है। 59 में क्या बोला गया है, प्राकृत संख्या 1 से 40 के वर्ग का औसत कितना होगा, ठीक है। तो यदि आपके पास आता है सम संख्याओं का वर्ग या विषम संख्याओं का वर्ग, तो फार्मूला क्या होता है, n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 6। दोनों प्रोसेस में यही, यदि सम और विषम के वर्गों का योग पूछा, तो यहाँ पे पूछा प्राकृत संख्या का, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, x+1 2x+1 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी प्राकृतिक संख्या, 1 से 40 तक की, ठीक है। तो 40 धन 1, और इधर क्या हो जाएगा, 2 इंटू x मतलब 40 धन 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। ये क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 40 दूनी 80 और 1 81 गुणा 81/6 हो जाएगा। अब इसको कटा लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 7 21, 27 बार। 27 और 41 का गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 27 और 41 का गुणा करने पे 2 7 गुणा 7 चौक 28 की 8, हासिल आई 2, 4 दूनी 8 9 10, 7 8 2 10 की 0, हासिल आई 1, 11 0 7, ठीक है, बटे 2। अब इसको कटा लो, कितने बार में जाएगा, 5 दूनी 10 5, ठीक है, एक बचा, फिर 5 बार में जाएगा। अब इसको कटाने के लिए 2 तिया 6, एक बचा, फिर 0.5 में कट जाएगा, यानी 553.5। आपके ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो है 61वां। तो 61 के क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया है, m+1/m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यदि m की वैल्यू इतने दिया हुआ है, m की वैल्यू क्या दिया हुआ है, √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √5, ठीक है। और
हमको क्या निकालना है, m प्लस 1/m, ठीक है। तो यहीं पे 1/m को भी प्लस कर देते हैं, 1/m करेंगे यानी इसका जस्ट उल्टा, यानी क्या हो जाएगा, √7 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √7 माइनस √5, ठीक है। अब देखो नीचे नीचे के यदि हम गुणा करें तो किसके फॉर्म में आएगा, a प्लस बी है ये, ठीक है, a प्लस बी के फॉर्म में है और ये a माइनस बी। तो किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी है, a माइनस बी जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो नीचे को क्या करना है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो √7 तो रूट कैंसल आउट हो जाएगा, 7 बचेगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 7 7 49 होगा, √49। अब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 7, ठीक है। तो 7, उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √5 में से 5 बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि तिर्यक गुणा करते हैं हम, √7 माइनस √5, √7 माइनस √5, इसका और इसका, तो ये क्या हो जाएगा, √7 माइनस √5 और √7 माइनस √5, ठीक है, सेम है, यानी a माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्म में हो जाएगा। यानी a स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी फॉर्म में इसको तोड़ देते हैं, a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, माइनस 2, और इस दोनों का गुणा कर देंगे, 7 5 35, √35 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बीच में प्लस साइन है। अब ये इसका तिर्यक गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया इस बार, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव डेटा है। तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 प्लस 2 √35। अब यहाँ से ये जो है प्लस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर में कितना बच गया, 7 5 12, 12 दूनी 24, ठीक है, ये 12 और ये 12 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस में ही है आगे, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2, और ये 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 61वां नंबर का आंसर जो है क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62 में दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वस टू 1/2, तो 4x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे x माइनस 1/x इक्वस टू यदि p करते हैं, ठीक है, तो यदि हम स्क्वायर फॉर्म में इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, इस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वस टू p स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब यदि माइनस से प्लस हम जाते हैं तो +2 करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस 2। इसका डिटेल सोल्यूशन हम लोग देखेंगे बाद में अच्छे से जब टॉपिक पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे p स्क्वायर की जगह में क्या है, 1/2 है, यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9/4, यानी 9/4 हो जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू है, 9/4 जो है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए 4 को कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यही बचेगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल गई, ठीक है। तो 4 इसी में पुट कर देते हैं वैल्यू, जो 4 कॉमन निकाले हैं, 4 गुणा इतनी की वैल्यू क्या निकाले हम, 9/4, तो यहाँ से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 62 का ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो नहीं देखे हैं वो है 65 क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें क्या बोला गया है, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जाती है। यदि हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 और हवा भरने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 है, तो A1/A2 का मान क्या होगा। तो A1/A2 निकालना है अपने को, ठीक है। तो गुब्बारे में हवा भरने से पहले गोले की त्रिज्या क्या होती है, 4πr², ठीक है, और हवा भरने के बाद क्या हो जा रही है, त्रिज्या 3 गुनी बढ़ जा रही है, यानी 4π ये जो है 3 गुनी हो जा रही है, 3r² हो जाएगी, ठीक है, इनकी 3 गुनी हो जा रही है, ठीक है। r को 3 गुना ले लेंगे तो 3r² हो जाएगी। अब यहीं से कट जाएगी, 4πr² कट रहा है, यहाँ से 4π,
और यहाँ से इसको डिटेल आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 9 आपका बच जाएगा। ठीक है, यानी ये ऐसा हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, और इसको डिटेल करेंगे तो 9 आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कैंसिल हो, ये 9 बचा, 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1/9 होगा। ठीक है, ऊपर में भी है, नीचे में बच रहा है, यानी कि 1/9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा आपका। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो नहीं देखे हैं वो है 67। ठीक है, 67 को कैसे सॉल्व करेंगे, युगपत समीकरण से 2 क्वेश्चन आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो भी है उसको A1 A2 B1 B2 के फॉर्म में लेते हैं, यानी इसके लिए एक कंडीशन होता है, 2-3 आगे एग्जाम की जब तैयारी करेंगे इस टॉपिक में पढ़ेंगे तो उसको मैं बताऊंगा। जो पहला कंडीशन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 जो है होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो A1 A2 कैसे निकालेंगे, 2/4 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 दिया है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, तो 2 और 4 A है। पहले समीकरण का जो है A1 2 है, A2 जो है 4 है दूसरे समीकरण से, पहले से B1 जो है 3 है और C 6 है। ठीक है, बराबर ये 8/7 ये जो है पहले और दूसरे समीकरण का C1 C2 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्वल नहीं है, कोई भी डेटा इक्वल नहीं है। जैसे 2 एकम 2 दूनी, इसको कटा भी देते हैं, 3 एकम 3 दूनी, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/7 हो रहा है। ठीक है, यानी ए और बी वाला डेटा तो इक्वली आ जा रहा है, लेकिन सी वाला जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमेशा कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी आएगा, कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है, ये कंडीशन आती है, जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और यहीं पे युगपत समीकरण में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी नहीं देखे थे, देख लेते हैं। ठीक है, हो गया 50 क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 7 और 2x प्लस KY इक्वल टू 14। सेम इसी कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं पहले चेक करके। ठीक है, तो A1/A2, ठीक है, यानी कि x है, यानी 1/2। ठीक है, इक्वल टू B1 B2, यानी दूसरे का b जो है पहले समीकरण का 2 है, दूसरे समीकरण का B2 जो है k है। ठीक है, इक्वल टू 7 14। ठीक है, अब यहाँ से हम k की वैल्यू जो है किसी भी 2 डेटा से निकाल के देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट निकालते हैं, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस 2 को जो है यहाँ नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/k इक्वल टू 1/4, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ से दूसरे से भी देखते हैं हम b और c वाले टर्म से, तो भी आंसर सेम ही आएगा, 2/k इक्वल टू 7/14। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 दोनों यहीं से कटा देते हैं। ठीक है, 1/k इक्वल टू हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, 2 2 4 हो जाएगा, k इक्वल टू 4, तब भी हमारा आंसर जो है k इक्वल टू 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो युगपत समीकरण के जो क्वेश्चन हैं उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। यदि मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।